अगर ये भूतनी है तो फिर वो जिसके लिए हमने ये रूह बदला वो किस हाल में होगी। कहते हैं भूतनी जब शरीर छोड़ती है तो शरीर ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने डंडों से पीटा हुआ। चलकर देखूं उसके क्या हाल हैं। जिसका डर था वही बात हो गई। उस भूतनी ने क्या हाल कर दिया इसका। ना अपना होश, ना तन पे कोट। कोट भी पता नहीं इस सर्दी में कहाँ फेंकाई होगी। हे भगवान, ये मासूमों के साथ कैसा जुल्म हो रहा है। ओ शैतान भूतनी, क्या हाल कर दिया तूने इस मासूम का। कैसे बेजान सी ठठी सी बनी, बेसुध पड़ी हुई है। सर उठाती है, आह भरती है, फिर बेसुध हो जाती है। देख कर कलेजा मुंह को आता है। ऊपर वाले, अगर मैंने उस जोगी के वेश में कभी सच्चे मन से तुझे याद किया है तो आज सिला दे उसका। कुछ नहीं मांगता मैं, बस इस लड़की को होश में ले आ। देख, जिसके लिए मैंने अपने आप को बदल दिया। हे ऊपर वाले, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर तेरी दुनिया से मुझे क्या लेना देना। ओ बेसुदा सीना, होश में आ। हे मैडम जी, उठिए मैडम जी। हे मैडम जी, उठिए ना, उठिए। हे भगवान, अब इसके बगैर तो सोनिया बगैर तैथों दस असी काजे होए। सोनिया बगैर तैथों दस असी काजे होए। जिवें भी पसंद तैनू उवें ही निभा दे होए। सोनिया बगैर तैथों। सुपने च सानू तेरा खोया सी दीदार में। सुपने च सानू तेरा खोया सी दीदार में। जदों अख खुली होया तेरे नाल प्यार वे। छड़ के न जानी हुण सानू विचरा दे होए। जिवें भी पसंद तैनू उवें ही निभा दे होए। सोनिया बगैर तैथों। तेरे वाजो हुण साडा दिल नैयों लगना। तेरे वाजो हुण साडा दिल नैयों लगना। केड़े देसों आया वे तू साडे शहर सजना। वासनाएं जिथे सानू शहर को दिखा दे
पसंद तैनू ओए निभा दे ओए सोनिया बगैर तैथों दस सिखा दे ओए जिवें भी पसंद तैनू ओए निभा दे ओए सोनिया बगैर तैथों। शुक्र है इसे होश आ गया, आह मौसम कैसे बदल सा गया, अचानक जैसे वीराने में बहार आ जाए। मन फिर चंचल होने लगा, जैसे उसके साथ दिल लगी करने को मचल रहा हो। सर झुका लूं कहीं से खबर ना हो जाए कि मुझे इसके होश में आने की खबर हो गई है। हे नीली छतरी वाले, बहुत तपस्या की है मैंने तेरी, इस लड़की को होश में ला, नहीं तो मैं धरती पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा तुझे। हे ऊपर वाले, इसको तो होश में लाना ही होगा। एक तो वही है सपने वाला, तो क्या इसने मुझे भी अपने सपने में देखा, जैसे मेरे लिए ये दुआ मांग रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है। हे ऊपर वाले, मेरी फरियाद सुनकर इस लड़की को होश में लाएगा या फिर मैं पटकना शुरू करूं अपना सर धरती पर। अजी उठिए, देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, होश में आपके सामने खड़ी हूँ, देखिए सर को उठाइए। अरे आपको होश आ गया, शुक्र है नीली छतरी वाले का। मुझे 2 घंटे हो गए उसे प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, या तो इनको होश में ला दो, नहीं तो मैं सर पटक पटक कर जान दे दूंगा। शुक्र है आपको होश आ गया, शुक्र है शुक्र है। मैं पिछले 2 घंटे से बेहोश थी। और क्या जी, आप यहाँ सर्दी में ठिठुरती हुई। अरे अरे ये कोट तो कहाँ से मिला आपको? उधर झाड़ियों में अटका पड़ा था, पता नहीं उधर कैसे गया, और ये मुझे हुआ क्या था। आपके साथ जो हुआ, ऊपर वाला ऐसा किसी के साथ न करे। चलिए अब बता भी दीजिए मुझे हुआ क्या था। छोड़िए, आप सुनकर फिर से बेहोश हो जाएंगी। अगर ना बताया तो पक्का बेहोश हो जाऊंगी, प्लीज बता भी दीजिए ना। अब आप इतने प्यार से पूछ रही हैं तो बताना ही पड़ेगा। वैसे आपको मेरे रहते घबराने की जरूरत तो कोई है नहीं, क्योंकि पहले भी उस भूतनी को जिसने आप पर हमला किया था, उसी को मैंने ही भगाया था। तो मुझे भूतनी ने पकड़ लिया था। वो क्या है, उस भूतनी को लग रही थी ठंड, आपसे आपका कोट छीनने आई थी, और ही छीना झपटी में उसने आपको एक धक्का मारा और आप वहाँ बेहोश होकर गिर गई। ये तो मैंने पहली बार सुना है कि भूतनी को ठंड लगती है। चलिए जो हुआ सो हुआ, अब आपको मैं आपके घर तक ना छोड़ाऊं, आप कमजोर होंगी ना अभी। आप मुझे मेरे घर तक छोड़ेंगे? सपने में तो आप है जी, आपने अपने सपने में मुझे देखा था। ओह नो, अब्बा जी यहाँ, प्लीज अब आप जाइए। अच्छा जी, फिर कब मिलेंगी? आप इसी शहर के हैं? कमाल है, इस शहर वालों की तरह आपने भी मुझे नहीं पहचाना।
पहचानूंगी कैसे? अभी अभी तो हम। बेटा जी, ये किससे जान पहचान हो रही थी? और ये जनाब है कौन? पापा जी, ये तो वो। छोड़िए मैडम जी, ये मैं बताता हूँ। सर जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? पहचाना नहीं? अरे तुम हो कौन? सर जी, मैं वही हूँ जो एक दिन आपके घर पर आया था सुबह सुबह, और आप डंडा लेकर मेरे पीछे दौड़ पड़े थे। पहचाना? अरे मैं तुम्हारे पीछे डंडा लेकर क्यों दौड़ूंगा भला? हाँ, एक पोटली वाले के पीछे जरूर। कहीं तू पोटली वाला तो नहीं? पापा जी, ये पोटली वाला कैसे हो सकता है? कहाँ वो लंबे लंबे बालों वाला और एक ऐसा चूड़ा पहने हुए जिस पर बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई थी? ना ना ना, ये वो नहीं हो सकता। अरे मैडम जी, आप सुनिए तो। रुको जी, पापा, इनको मेरे एक जूनियर ने भेजा है आपके उसी काम के लिए। मैडम ने बात घुमा दी और क्यों समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। बेटा जी, आर यू श्योर कि ये हमारा काम कर देगा? ये तो पापा जी काम कर ही देंगे। आप ये बताइए, आप भी तो सुबह से इस काम के लिए गए हुए थे, कोई काम नहीं बना? बेटा जी, ना ही पूछो तो अच्छा है। आपने पूछ ही लिया तो बता ही दीजिए। इनको भी तो पता चले कि जिस काम के लिए इन्हें चुना है वही से वो पाएगा कि नहीं। बेटा जी, अब उस बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं। हाँ जवान, तुम कहो हमारा काम कर पाओगे? सर जी, ऐसा कोई काम ही नहीं जिसको मैं न कर पाऊँ। आप काम बताइए, मतलब मैडम काम बता चुकी हैं, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो फिर सुन, हमें करना है ड्रामा। उस ड्रामे के लिए हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो निकम्मा हो, निठल्ला हो और दुनिया भर का घटिया बंदा हो। घटिया ही नहीं, मां घटिया हो। ऐसे लड़के को जानते हो? पक्का जी, चलिए मैं उसके घर अभी आपको ले चलता हूँ। ऐसा है तो फिर चलो। बेटा, मैं इसके साथ जाके लगता